गीता का पहला अध्याय हर दुखी इंसान को एक बार जरूर सुनना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह अध्याय केवल अर्जुन के दुख और कमजोरी का वर्णन है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही अध्याय मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोलता है। यह अध्याय बताता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कभी टूट सकता है, सबसे बहादुर योद्धा भी डर सकता है, सबसे बुद्धिमान मनुष्य भी मोह में फंस सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर के सामने खड़ा हो जाता है वही आगे चलकर इतिहास बदल देता है। यह अध्याय केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के संघर्षों से थक चुका है। जब इंसान के अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो जाए, जब मन हार मानने लगे, जब सही और गलत के बीच निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब गीता का पहला अध्याय आत्मा को झकझोर देता है। कुरुक्षेत्र केवल मैदान नहीं, हमारा जीवन है। कुरुक्षेत्र वॉर का युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ पांडवों की धर्म की सेना। शंख बज चुके थे, धरती कांप रही थी, योद्धाओं की आंखों में अग्नि जल रही थी। लेकिन तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। और जब अर्जुन ने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार, मित्र और परिवार को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, उसका धनुष नीचे गिर गया। वह बोला, यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यही वह क्षण था जहां से गीता का ज्ञान शुरू हुआ। यह दृश्य हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। मनुष्य बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की लड़ाई हार जाता है। आज भी इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आत्मा रो रही होती है। और यही पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जिस दिन तुम अपने मन के डर को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। अर्जुन का डर, हर इंसान का डर। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह महान योद्धा था। उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन फिर भी वह टूट गया। क्यों? क्योंकि मोह ने उसकी बुद्धि को बांध लिया। वह रिश्तों में इतना उलझ गया कि धर्म भूल गया। और यही आज हर इंसान के साथ हो रहा है। कोई पैसे के मोह में फंसा है, कोई रिश्तों के डर में जी रहा है, कोई समाज के डर से अपने सपने छोड़ चुका है। गीता का पहला अध्याय जोर से कहता है, जो व्यक्ति डर के कारण सत्य का साथ छोड़ देता है, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूब जाता है। आज लोग सच बोलने से डरते हैं, लोग मेहनत करने से डरते हैं, लोग असफल होने से डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश साफ है, डर कर जीने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से होता है। पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि असली युद्ध तलवारों से नहीं होता, असली युद्ध होता है मन और बुद्धि के बीच, डर और साहस के बीच, मोह और धर्म के बीच, कमजोरी और आत्मविश्वास के बीच। जब अर्जुन रोने लगा, तब संसार को यह समझ आया कि कमजोर शरीर नहीं होता, कमजोर मन होता है। आज लाखों लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। वे हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, वे हार रहे हैं क्योंकि उनके भीतर विश्वास नहीं बचा। और यही गीता का पहला अध्याय आत्मा को झकझोर कर कहता है, उठो, अपने भीतर के अर्जुन को पहचानो। श्री कृष्ण का मौन भी बहुत कुछ सिखाता है। पहले अध्याय में श्री कृष्ण बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका मौन भी एक संदेश देता है। वे तुरंत अर्जुन को रोकते नहीं, वे उसे रोने देते हैं, उसे टूटने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य पूरी तरह टूटता नहीं, तब तक वह सच्चा ज्ञान स्वीकार नहीं करता। यह जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। कई बार भगवान हमें तुरंत रास्ता नहीं दिखाते, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम अपने भीतर की सच्चाई को देखें। कभी कभी टूटना ही नई शुरुआत का संकेत होता है। जिस इंसान ने दर्द नहीं देखा, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। जिसने संघर्ष नहीं झेला, वह सफलता की कीमत नहीं समझ सकता।
मोह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने लोग थे। उसे रिश्तों का मोह रोक रहा था, और यही मोह आज हर इंसान को रोक रहा है। कोई गलत रिश्तों में बंधा है, कोई बुरी आदतों का गुलाम है, कोई दूसरों की सोच से डरता है। गीता चेतावनी देती है, जो व्यक्ति मोह में फंस जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो निर्णय गलत होने लगते हैं, और गलत निर्णय जीवन को अंधकार में धकेल देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का पहला संदेश है, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हें हिला न सकें। युद्ध से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन युद्ध छोड़कर जाना चाहता था। उसे लगा कि भाग जाना ही सही रास्ता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, समस्याओं से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। आज लोग जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, संघर्ष से भाग रहे हैं, मेहनत से भाग रहे हैं, लेकिन याद रखो, भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती है। गीता का पहला अध्याय आत्मा को हिला देने वाली चेतावनी देता है। यदि तुम अपने डर से नहीं लड़ोगे तो वही डर पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा। मनुष्य तब हारता है जब वह खुद को कमजोर मान लेता है। अर्जुन ने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो गया है। यही हर इंसान की हालत होती है जब वह कठिन समय से गुजरता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कठिन समय नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है खुद को कमजोर मान लेना। जिस दिन इंसान खुद को हार हुआ मान लेता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। धर्म का साथ देना हमेशा आसान नहीं होता। अर्जुन जानता था कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी वह डर गया, क्योंकि धर्म का रास्ता आसान नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अक्सर अकेलापन मिलता है, उसे विरोध मिलता है, उसे संघर्ष मिलता है। लेकिन गीता कहती है, क्षणिक सुख के लिए सत्य छोड़ देना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज लोग गलत रास्ते इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसान लगता है, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भ्रम है। पहले अध्याय में अर्जुन भ्रमित हो गया था, उसे सही गलत समझ नहीं आ रहा था, और यही आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लोग भ्रम में जी रहे हैं, कौन अपना है, कौन सही है, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस रास्ते पर चलना चाहिए। गीता का पहला अध्याय कहता है, जब मन भ्रमित हो जाए तब बुद्धि से निर्णय लो, भावनाओं से नहीं, क्योंकि भावनाएं अक्सर इंसान को कमजोर बना देती है। कठिन समय ही असली पहचान कराता है। जब सब अच्छा चलता है तब हर कोई साथ देता है, लेकिन कठिन समय में ही पता चलता है कौन अपना है, कौन मजबूत है, कौन सच्चा है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अपनी असली स्थिति पहचान पाया, और यही जीवन का नियम है। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे पहचान देने आती है। श्री कृष्ण का पहला अध्याय हमें जगाने आया है। यह अध्याय केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जगाने के लिए है। यह हमें बताता है, डरना मत, भागना मत, टूटना मत, मोह में मत फंसना, सत्य का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जीवन का युद्ध हर किसी को लड़ना पड़ता है, और जो व्यक्ति साहस के साथ खड़ा हो जाता है वही अंत में विजेता बनता है। आज के इंसान के लिए गीता का पहला अध्याय क्या कहता है? यदि आज श्री कृष्ण हमारे सामने होते तो शायद वे कहते, हे मनुष्य, तू दूसरों से लड़ने से पहले अपने भीतर के डर को हराना सीख। तू दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदल। तू परिस्थितियों को दोष देना बंद कर, क्योंकि तेरे भीतर वही शक्ति है जो अर्जुन के भीतर थी। आज लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। कोई अपमान से टूट जाता है, कोई असफलता से हार मान लेता है, कोई रिश्तों के कारण बिखर जाता है। लेकिन गीता की आवाज आज भी गूंज रही है, कमजोर मत बनो, उठो, जागो,
और अपने जीवन का युद्ध लड़ो। गीता का पहला अध्याय आत्मा को हिला देने वाली चेतावनी देता है। यदि तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो तुम्हारा मन ही तुम्हें नष्ट कर देगा। मनुष्य बाहर से नहीं हारता, वह अपने विचारों से हारता है। नकारात्मक सोच, डर, मोह, आलस्य और भ्रम, यही इंसान के असली दुश्मन है। इसलिए गीता हमें भीतर से मजबूत बनना सिखाती है। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि रोना गलत है, यह सिखाता है कि रोने के बाद उठना जरूरी है। अर्जुन भी टूटा था, लेकिन वही अर्जुन आगे चलकर इतिहास का महान योद्धा बना। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन कमजोर पड़ रहा है, यदि परिस्थितियां तुम्हें डरा रही है, यदि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तो याद रखो, हर महान योद्धा पहले भीतर से टूटता है, फिर उसी टूटन से अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। अपने जीवन के कुरुक्षेत्र से मत भागो, डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हें कल महान बना दे। समापन। यदि भगवद गीता के इस दिव्य संदेश ने आपके मन को छू लिया हो, तो याद रखिए, जीवन का युद्ध वही जीतता है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। जब मन टूटने लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी याद करना, उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म संघर्ष से भागने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए हुआ है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, और हर संघर्ष इंसान को पहले से अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए कभी स्वयं को कमजोर मत समझिए। यदि आप ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक और आत्मा को जगा देने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस संदेश को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।